नमस्ते मित्रों। अब हम आपके सामने वह एक कारण रख रहा हूँ कि मृत्यु किन किन कारणों से होती है। मृत्यु के कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनसे हमको मृत्यु आ जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण है ईश्वर की आज्ञा का पालन न करना। सर्वप्रथम कारण है कि मनुष्य परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। अन्य कारणों में ये सभी और भी कारण हम कह सकते हैं, जैसे दुर्घटना होना, प्राकृतिक नियम विरुद्ध व्यवहार करना, पूर्ण आयु भोगने पर शरीर ढीला पड़ना। ये तो स्वाभाविक मृत्यु अवश्य होती है। बीमार हो जाना, अनियमित रूप से खान पान करना, प्रदूषण, अव्यवस्थित जीवन, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आत्महनन अर्थात आत्महत्या, जानबूझ अपने शरीर का विनाश करना इत्यादि भी मृत्यु के कारण हो सकते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक आपदाओं के कारण भी मृत्यु होती है। पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के असंतुलन से भी आत्मा अस्वस्थ शरीर में रहता है। जहाँ संतुलन बिगड़ता है, शरीर बीमार पड़ जाता है। किसी भी एक तत्व की कमी या बढ़ोतरी से जीव का उस शरीर से रहना कष्टदायक हो जाता है और आत्मा शरीर को प्राकृतिक नियमानुसार त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे बीमारी, दुर्घटना, खुदकुशी में इत्यादि। इस हालत में आकर अगर ठीक तरह से इलाज या उपचार न किया जाए तो मृत्यु का कारण बन जाता है और मृत्यु फिर हो जाती है उसकी। मृत्यु आने के बहुत सारे कारण हैं। मृत्यु क्यों होती है, इसके आने का क्या कारण है, कब तक आती है मृत्यु, कब तक नहीं आती है, तो हम ये बता सकते हैं उदाहरण तौर पे आपके सामने कि कारण कौन से हो सकते हैं। क्लियर तो कारण पता केवल परमात्मा को ही इस व्यवस्था के अनुसार जो क्रिया होगी मालूम है, लेकिन हम तो कल्पना और कोशिश कर सकते हैं कि ये हो सकता है। जैसे मृत्यु का कारण एक ये भी है, जैसे किसी को मनुष्य कभी कभार किसी को ठेका देता है, जैसे काम करने के लिए ठेका दिया कि आपको ये 10 दिना में इतने रुपए में ये कार्य करना है। उदाहरण दे रहा हूँ, समझना आपका प्रयास करना। हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे 10 दिन का उदाहरण दिया कि 10 दिन में यह काम ख़त्म करना है, तो मुझे ठेका मिला, मान लो मुझे ठेका मिला 10 दिन में कार्य ख़त्म करना है और उसके बाद आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा, आ जाना। तो मैंने ठेका लिया और 10 दिनों में कार्य ख़त्म करना है। मुझे कितना दिन मिला? 10। अब पता चला मैंने उस काम को 5 दिन में ही समाप्त कर डाला। अब 5 दिन में समाप्त कर डाला है, इसका मतलब 5 दिन बच गए। जो 5 दिन बच गए हैं तो 5 दिन में हम आराम करेंगे और फिर पूरे 10 दिन हो जाएंगे। उसके बाद मुझे वह बुलाएगा, कहेगा तुमने काम किया है या नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, और काम कर लिया है या नहीं वो तो बुलाएगा, टाइम तो फिक्स है। तो एक ये कारण हो गया। जैसे परमात्मा भेजता है कि आपको इस योनि यानी जन्म में आपको यह कार्य करना है, मनुष्य करता है। तो करते करते ठीक इतने समय में ये काम करना है, पता चला कि मनुष्य ने इतने समय तक ये काम किया, जैसे हमने उदाहरण दिया 5 दिन में उसने काम ख़त्म कर लिया। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो भी भोग भोगना होता है वह मानो कि जल्दी समय में उसका भोग हो गया पूरा। तो जो शेष दिन बचता है, तो देखा होगा कभी कभार आपने समाज इस संसार में कि लोग काफ़ी उम्र हो जाती है, 90 की या 95 या 100 साल भी हम कह सकते हैं पूरी हो जाती है, उनके लिए कोई कार्य है ही नहीं। क्यों? भोग भोगना था, वो भोग चुके पहले से ही। अब शेष बचता है समय, तो वो उस समय तक जीवित रहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया 5-10 दिना का ठेका दिया काम करने के लिए, तो उसमें 5 दिन ख़त्म कर लिया, 5 दिन शेष बचे, आप उसमें आराम करिए। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा इस शरीर में भोग भोगने के लिए दिया है और उन्हें पता चला कि हमने जल्दी समय भोग लिया, तो शेष समय जो बचा है मेरे लिए, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम आराम से जीवित तो रहेंगे, मृत्यु नहीं आएगी। जब तक समय दिया तभी उसकी मृत्यु आएगी, उसके बाद आएगी। तो शेष बहुत से देखेंगे 90, 95, 100 तक पार हो जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनका शरीर
जर्जर हो जाता है, लेकिन उसकी सांस चलती रहती है क्योंकि समय उनके पास है। एक ये भी कारण हो सकता है। ठीक। और दूसरा कारण, जैसे मानो कि हमें ठेका ही मिला कि आपको ये 10 दिन में काम करना है, उधार दिया, अब वही से दूसरा उधार दे रहा हूँ कि हमको 10 दिन में कार्य करना है। ठीक है। या ये हमसे कहा गया है कि आपको ठेका दिया जा रहा है कि आप ये काम पूरा करेंगे तभी आएंगे, आप ये कार्य पूरा करेंगे तभी आएंगे। तो एक ये मान लो हमको मिल गया, तो उसमें समय तो दिया नहीं, तो उसमें क्या होता है कि हम कार्य करने के लिए चलते हैं, समय नहीं दिया है तो मैंने कार्य हुआ भी नहीं। जो समय दिया था या समय जो पहले मिला था उससे ज़्यादा भी समय हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। जब काम पूरा नहीं होता है तो जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक काम करते ही रहते हैं, और जैसे ही काम ख़त्म हुआ, समय तो ज़्यादा लगा, जैसे ही काम ख़त्म हुआ वैसे ही मुझे जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य योनि में जो भोग मिलता है भोगने के लिए, उसे हम भोगते हैं, और भोगते 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 जैसे ही भोग पूरा होता है, ठीक उसी बाद उसे मृत्यु आ जाती है। मनुष्य को भोग भोगने के बाद जैसे भोग खत्म होते हैं उसके बाद मृत्यु आ जाती है। और मृत्यु आ जाती है, हमने देखा है कभी कभार मनुष्य बहुत जीवन तक मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, बहुत अथाह मेहनत करता है, और जैसे ही मेहनत कर करा के अपना पूरा जो प्रोसेस किया, जितना आराम मिलने वाला होता है सब काम पूरा कर लेता है, जैसे ही उसके आराम के दिन आते हैं तब तक पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, उससे सिद्ध होता है कि उसके भोग जो पूरे हो चुके थे, अब इसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ऐसा भी मैंने देखा, ऐसा होता है। तो इसके ये भी कारण हो सकता है, और ये सब कारण हो सकते हैं, अनुमान है, लेकिन वास्तविक रूप से सभी कारणों का कारण परमपिता परमात्मा है, वह सब जानता है कि कब क्या कैसे। इसलिए मैंने ये बताया कि आपके सामने प्रस्तुत किया कि मृत्यु के आने से या मृत्यु के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक, इन्हीं के साथ आपने सुना, इन्हीं के साथ नमस्ते।